नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रदेश में संपूर्ण स्कूली पाठ्यक्रम की समीक्षा के लिए राज्य स्तर पर समिति का गठन। जयपुर आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है और पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी से प्रदेश में सर्दी का असर बढ़ा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी 3 देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज सुबह ब्राजील पहुंचे। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर भारत की स्थिति प्रस्तुत करेंगे। श्री मोदी G20 के पिछले वर्ष नई दिल्ली में आयोजित शिखर सम्मेलन में जारी घोषणा पत्र के परिणामों के साथ साथ हाल के वर्षों में भारत द्वारा आयोजित वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के परिणामों पर भी चर्चा करेंगे। इस वर्ष के G20 शिखर सम्मेलन का विषय एक न्याय संगत विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण है। शिखर सम्मेलन के अलावा श्री मोदी का अन्य देशों के नेताओं के साथ बैठकें करने का भी कार्यक्रम है। इससे पहले कल प्रधानमंत्री मोदी ने नाइजीरिया की राजधानी अबुजा में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत अब सुविधा में जीने की स्थिति से बाहर निकलकर नवाचार अपना रहा है और विकास के लिए नए रास्ते बना रहा है, जो उसकी शानदार पहचान बन चुके हैं। श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश ने नई यात्रा शुरू की है। सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में अब 1.5 लाख से अधिक पंजीकृत स्टार्टअप्स हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दशक में भारत ने सकल घरेलू उत्पाद में 2 लाख करोड़ डॉलर जोड़े। प्रधानमंत्री ने बताया कि अंतरिक्ष उद्योग में भारत ने जो प्रगति की है उसकी सराहना दुनिया कर रही है। उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में भारत ने अफ्रीका की आवाज को वैश्विक मंचों पर उठाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। राज्य में वर्तमान में चल रहे संपूर्ण स्कूली पाठ्यक्रम की समीक्षा के लिए राज्य स्तर पर समिति का गठन किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से गठित इस समिति का अध्यक्ष वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के कुलपति कैलाश सोडानी को बनाया गया है। हनुमान सिंह राठौड़ शिक्षाविद समिति के उपाध्यक्ष होंगे। NCERT दिल्ली के शिक्षाविद डी रामकृष्ण राव सलाहकार समिति में सदस्य बनाए गए हैं, जबकि सदस्य सचिव के रूप में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के विशेष अधिकारी सतीश कुमार गुप्ता कार्य करेंगे। ये समिति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों और राज्य तथा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम की समीक्षा करेगी। समिति 3 दिन के बाद अपनी रिपोर्ट राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उदयपुर को प्रस्तुत करेगी। परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह के बलिदान दिवस पर आज जोधपुर में उनकी याद में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पावटा चौराहा स्थित परमवीर मेजर शैतान सिंह सर्किल पर कार्यक्रम रखा गया है। चौराहे को फूलों से सजाया गया है। इस अवसर पर सैन्य अधिकारियों, सैनिकों, सेवानिवृत्त अधिकारियों, गौरव सेनानियों और आम नागरिकों द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। गौरतलब है कि वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध में मेजर शैतान सिंह ने साहस और वीरता का परिचय देते हुए देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। जयपुर आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। जयपुर की स्थापना आज ही के दिन वर्ष 1727 में हुई थी। स्थापना दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। अल्बर्ट हॉल पर जयपुर लोकरंग उत्सव का आयोजन किया जाएगा। लोकरंग में 150 से ज्यादा लोक कलाकार राजस्थानी लोकगीतों और नृत्यों की शानदार प्रस्तुति देंगे।
जयपुर हेरिटेज नगर निगम की महापौर कुसुम यादव ने बताया कि कार्यक्रम में विश्व प्रसिद्ध कालबेलिया नृत्यांगना गुलाबू सपेरा और गायक थानू खां भी प्रस्तुति देंगे। इस दौरान लोक कलाकारों का सम्मान भी किया जाएगा। श्रीमती यादव ने कहा कि इसी के साथ पिछले 1 महीने से जारी कार्यक्रमों का आज समापन हो जाएगा। जयपुर स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 18 अक्टूबर को श्री गणेश पूजन से समारोह की शुरुआत हुई थी। पिछले 1 महीने में हेरिटेज निगम ने कई भव्य कार्यक्रम आयोजित किए। इनमें भजन संध्या, कव्वाली कार्यक्रम, क्रिकेट प्रतियोगिता, हेरिटेज वॉकवे, अंताक्षरी कार्यक्रम, गोरबंद कार्यक्रम, राजस्थानी लोकगीत के आयोजन हुए। इन सभी कार्यक्रमों के जरिए जयपुर शहर वासियों को शहर की लोक संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाज को जानने की अपील की गई। साथ ही शहर को साफ सुथरा रखने और स्वच्छ बनाने के लिए भी जागरूक किया गया। जयपुर स्थापना दिवस के समापन समारोह में आज आमजन को राजस्थानी संस्कृति और सभ्यता की छटा नजर आएगी। साथ ही इस दौरान लोक कलाकारों का सम्मान भी किया जाएगा। न्यूज डेस्क की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं माधुरी वशिष्ठ। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की ओर से भी जयपुर स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। आज मोती डूंगरी गणेश मंदिर में विशेष पूजन के साथ ही महा आरती का कार्यक्रम है। वहीं गोविंद देव जी मंदिर में भी पूजा अर्चना की जाएगी। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आज राजस्थान दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसमें प्रदेश के विभिन्न अंचलों के लोक कलाकार नृत्य और गायन की प्रस्तुति देंगे। जयपुर के लोक कलाकार चरी और भवे नृत्य का प्रदर्शन करेंगे। वहीं बाड़मेर के कलाकार खड़ताल और भरतपुर के कलाकार भपंग वादन की प्रस्तुति देंगे। साथ ही 13 ताल नृत्य और कालबेलिया नृत्यों की भी प्रस्तुति होगी। पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी के असर से प्रदेश में भी सर्दी में बढ़ोतरी हुई है। कई स्थानों पर घना कोहरा भी छा रहा है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के कई शहरों में रात का पारा 15 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। माउंट आबू का रात का पारा 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जयपुर और बीकानेर संभाग में कहीं कहीं मध्यम से घना कोहरा छाया रहा। अजमेर में सर्दी जोर पकड़ने लगी है। आम दिनों के मुकाबले हवाओं में ठंडक महसूस की जा रही है। उधर भरतपुर में सुबह कोहरा छाने से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। सवाई माधोपुर में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। उधर चूरू में रात का तापमान गिरकर 8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। चूरू में ठंड का असर शुरू हो गया है। पहाड़ों में बर्फबारी और उत्तरी हवाएं चलने से चूरू में आज फिर घना कोहरा छाया हुआ है। रात के तापमान में गिरावट आई है। रात का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि दिन का तापमान 23 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ठंडी हवाएं चलने से ठंड का एहसास हो रहा है। लोग गर्म वस्त्र पहनना शुरू कर दिया है। आज सुबह पार्कों में घूमने वाले लोगों को गर्म वस्त्र, स्वेटर आदि पहने देखा गया। सरवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू। हनुमानगढ़ और जोधपुर जिलों में भी सुबह कोहरा छाया रहा। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आगामी दिनों में राज्य के अधिकांश भागों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है। भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और दिवंगत राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पूर्व प्रेस सचिव एसएम खान का निधन हो गया है। वे 67 वर्ष के थे। उन्होंने नई दिल्ली के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। 1982 बैच के आईआईएस अधिकारी एसएम खान ने डीडी समाचार के महानिदेशक के रूप में भी काम किया था। हनुमानगढ़ के भादरा के गांव भनाई के पास कल देर शाम एक जीप की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों की मौत हो गई। जीप चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 नवंबर को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 116वीं कड़ी होगी। श्रोता इस महीने की 22 तारीख तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर कार्यक्रम के लिए सुझाव भेज सकते हैं। इसके अलावा 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस पर मिले लिंक से भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रदेश में संपूर्ण स्किली पाठ्यक्रम की समीक्षा के लिए राज्य स्तर पर समिति का गठन किया गया है। जयपुर आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है और पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी से प्रदेश में सर्दी का असर बढ़ा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।